मॉर्निंग आप सभी को। ये क्लास 12th के लिए वीडियो है। अभी तक हमने पढ़ लिया है हम और हमारा आदर्श, है ना। हमने शुरू के बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। अब ये पार्ट 2 है। इसमें बहुत आगे की चीज़ों को बताएगी। बहुत ध्यान से समझिए, आपके पेपर में बहुत ही फास्ट ये रिवीजन कराएगी। एक है मैथिली शरण गुप्त, जिसका शीर्षक है केकेयी का अनुताप। इसमें से व्याख्या आपकी पेपर में पूछी जा सकती है। तो मैंने 2 पैराग्राफ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होई, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूम। तो इसमें बात करी गई है केकेयी के अनुताप की, केकेयी के पश्चाताप की, कि जब 14 साल के लिए वनवास हो रहा था राम जी को, तो उस समय उनके मन में विचार क्या थे। तो इसमें बताया गया है कि मैं दुर्बलता के ही चिन्ह विशेष शपथ हूँ, मैं दुर्बलता हूँ, कमजोर हूँ, और मैं उकसाई गई भरत से हो जाऊं। अगर मैं भरत से भी उकसा जाऊं, भरत पे भी गुस्सा करूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो मैंने पति तो खो दिया है, तो मैं पुत्र भी अपना खो सकती हूँ। पति की तो मेरी मृत्यु हो गई है, यानी राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है 14 साल के वनवास की खबर सुनते ही कि केकेयी ने मुझसे 14 साल का वनवास मांगा है राम के लिए। तो इसलिए वो चाहती नहीं है कि मेरा पुत्र भी मुझसे खो जाए। ठहरो मत रुको मुझे, कुछ सो कहो सो सुन लो, पाओ यदि उससे सार उसे सब चुन लो। तो वही वाली बातें चल रही है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है, कहत आते थे ये अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी तक मैंने ये तो सुना है, राम जी से बता रही है कि मैंने ये तो सुना है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, विरुद्ध विधाता, लेकिन आज ये उल्टा हो चुका है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता, लेकिन आज माता कुमाता बन गई है, क्योंकि माता ने श्री राम जी के लिए 14 साल के लिए वनवास जो मांग लिया है। बस मैंने इसका भाई ये मात्र ही देखा, लेकिन सब ये तो देख रहे हैं कि मैंने राम को 14 साल के वनवास देखा, लेकिन किसी ने मेरे मन के अंदर की बात जानने की इच्छा नहीं करी। दृढ़ हृदय न देखा, मर्दुल गात्र न देखा, मेरा हृदय न देखा, मेरा मन न देखा, परमात्र न देखा, पूर्ण स्वार्थी साधा। सबने सोचा मैंने स्वार्थी साधा है, अपने भरत को, बेटे को सिंहासन पर बैठाने के लिए सारी चीजें करा है। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, इस कारण तो आज ये बाधा आई है कि मैं इतनी मुसीबत में फंस गई हूँ। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, आने वाले समय में कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागिनी रानी, के रघुकुल में एक ऐसी रानी थी केकेयी, निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, और मेरे बारे में पूरे जीवन जन्म जन्म में आने वाले समय में मेरी बातें जानती रही। धिक्कारा जाएगा उसे, तब महास्वार्थ ने घेरा, कि उसे महास्वार्थ ने घेर लिया कि अपने पुत्र के कारण उन्होंने राम जी को 14 साल के लिए वनवास दिलाया दशरथ के कहने पर। उपरोक्त पदांश और शीर्षक को कवि का नाम बताइए। अभी मैंने बताया केकेयी का अनुताप आपका शीर्षक है, और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या करो। व्याख्या मैंने आपको समझा दी, केकेयी के बारे में मन की बात चल रही है, जो राम जी से बता रही है वनवास के, जब राम जी वनवास जा रहे हैं। पदांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए, पदांश के अनुसार आज तक के लोग ये कहता है कि जो पुत्र है वो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। किसने प्रश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, तो केकेयी ने पश्चात कह रहा उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। आसानी वो छोड़ के कुछ नहीं आना है पेपर के लिए। 2 बजे से आज आपका पेपर है। अगली व्याख्या है, जो जो लगती नाव पर उर्मे लौकिक सत्विचार। तो जैसे जैसे हमारे मन में, जैसे इसमें बोला गया है कि जो हमारे मन है वो भी एक प्रकार से नाव की तरह है। जैसे नाव एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाती है, उसी प्रकार हमारा मन भी कभी एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। सत्विचार, इस धारा सा है जग का क्रम। हमारे जीवन की तुलना इस जल की धारा से करी गई। जिस प्रकार जल की धारा निरंतर चलती रहती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी लगातार चलता रहता है। शाश्वत जीवन का उद्गम, शाश्वत गति, शाश्वत मतलब सत्य बात है। हमारे जीवन का उद्गम भी इसी तरह है। सातवन नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। ठीक है, तो शाश्वत सत्य सारी बात है, ये जो नीला है ना, तो इसके बारे में बोला गया। इसमें है जग जीवन का कर्णधार, है जग जीवन का कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार। यानी जिस प्रकार नाव एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी 2 चीज हमें प्राप्त होती है, जन्म प्राप्त होता है और मरण प्राप्त होता है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म प्राप्त हो गया। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण। तो लेखक कह रहा है कि मैं अपना ज्ञान भूल गया हूँ, जीवन का शाश्वत परिणाम भूल गया हूँ, कि जीवन इसी करे करता मुझको मृत विधान। ऊपर पदांश और शीर्षक रूप कवि का नाम आपको लिखना है। ठीक है ना। परिवर्तन, आज बचपन का कोमल गाद, जरा सा पीला पात। तो परिवर्तन वाले शीर्षक वाले देख लेना इसे पहचानने के लिए। तो आज जो हमारा बचपन है वो बिल्कुल देख सकते हो, बहुत अच्छा होता है, शरीर बहुत अच्छा, जरा सा पीला पात, 4 दिन की सुगंध चांदनी फिर अंधकार। लेकिन इस हिस्सा एक जैसा समय नहीं रहता है, हर समय समय हमारा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है।
फिर अंधकार रात। तो जब सुख के दिन आते तो उसके बाद दुख के दिन आते, जैसे दिन नहीं रहते हैं। शिसर सा छर नयनों का नीर, झुलसा देता गालों का फूल। एक समय होता है हमारा शरीर जो सुंदर अभी दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में वो शरीर जरूर नहीं है। इसी प्रकार से है। इस व्याख्या को आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा परिवर्तन शीर्षक है। आगे देख सकते हैं बापू के प्रति, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है, अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चीर पुराण है चीर नवीर। इसमें बापू के प्रति है सुमित्रा नंदन पंत की। तो बोला गया है महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी शरीर से देखने में ऐसा लगता है कि मांसहीन, दुबले पतले, उनके शरीर में मांस नहीं है। तुम रक्तहीन, शरीर में ऐसा लगता है कि रक्त की एक भी बूंद नहीं है। अस्थि शेष, सिर्फ हड्डियां शेष रह गई है। तुम अस्थिहीन, ऐसा लगता है कि हड्डियां भी नहीं है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, महात्मा गांधी की जो तुलना करी गई है महात्मा बुद्ध से करी गई है चीर पुराने चीर नवीन। आपके अंदर दोनों विचार है, नए विचार भी और पुराने विचार भी है, ठीक है। तुम पूर्ण जीवन इकाई की, जिन्होंने आपको समझ लिया समझ लो, उन्होंने अपना जीवन समझ लिया, जिसमें आसार भाव सुनने लीन, जिसमें विचार है जो अच्छे है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति आसीन, आने वाले समय में नौजवान आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। तो पदांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। परस्तु और नीचे के 3 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, जिन्होंने ध्यान से, कौन हस्तियों का ढांचा प्रतीत होता है। तो महात्मा गांधी हस्तियों के ढांचा प्रतीत हो रहे हैं। गांधी जी का जीवन किसका आधार है? जन्म, नवीन और क्या नाम है, प्राचीन, दोनों का आधार है, ठीक है। आसान है। एक है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की अपनी बातें बता रही है कि मैं इतनी दुखी हूँ, नीर भरी दुख की बदली। जैसे बादलों में पानी भरा रहता है ना बदली में, और उसमें आंसू, ऐसे उनके क्या नाम है, महादेव वर्मा के आंसू टपक रहे हैं। तो उसके ऊपर है, ध्यान से एक बार देख लेना, आप इसे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा की है, सांदे की शीर्षक है इसका जो लिया गया है। अभिनव मनुष्य, रामधार सिंह दिनकर की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा देता हूँ। आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। तो रामधार सिंह दिनकर कह रहे हैं जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो विचित्र और नवीन है, वो अजीब है और नवीन है, नहीं है। प्रकृति पर सर्वत्र विजय पुरुष आसीन, इस पृथ्वी पर जो पुरुष रहता है वो विजय पुरुष है, यानी उसने हर चीजों पर सफलता प्राप्त करने की कोशिश करी और काफी चीजों पर सफलता प्राप्त कर ली है बंद नर के करों में वरी विद्युत भाव। अब इंसानों के हाथों में बिजली, भाप, ये सारी चीजें कंट्रोल में है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। अब उसके हाथों में इतना कंट्रोल आ चुका है कि तो आपको अपने कंट्रोल में कर सकता है। गर्मी के मौसम में सर्दी जैसा एहसास कर सकता है, सर्दी के मौसम में गर्मी जैसा वो एहसास कर सकता है। नहीं बाकी कहीं व्यवधान, अब कहीं भी ऐसी व्यवधान नहीं है, मुसीबत नहीं है जो इंसानों को रोक सके। लांग सकता सरिते गिरी सिंधु एक समान, पर्वत हो गए, वो सारी चीजों को एक समान वो पार कर सकता है। पद के शीर्षक और कवि का नाम, शीर्षक का नाम अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अभिनव मनुष्य है, कवि का नाम रामधार सिंह दिनकर है, लिख भी रहा होगा इसमें, आपको देख पा रहे हो, ठीक है। रचित कुरुक्षेत्र अभिनव मनुष्य शीर्षक से लिया गया है, बहुत आसान है, 2-3 पैराग्राफ आपको। सावधान मनुष्य, सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो 19 में, 22 में, 24 में आई है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दो आप फेंक। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दो फेंक, तजकर मोह की स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, तू शिशु विज्ञानी, सिद्ध हो गया है कि शिशु विज्ञानी, तुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। फूल काटोगे तुझे कुछ नहीं समझ, तुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। तो विज्ञान के माध्यम से नौजवानों को इसमें प्रेरित करा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि विज्ञान के आविष्कारों को किस प्रकार प्रयोग कर सकता है। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, तू हाथ में लेकर तलवार नहीं खेल सकता। यदि विज्ञान के आविष्कारों का सही से तुम्हें इस्तेमाल करना नहीं आता तो उनसे ना करा जाए। काट लेगा अंक तीखी है बड़ी ये धार, तो अपने आप को भी चोट पहुंचाएगा और दूसरों को भी। फॉर एग्जाम्पल के लिए पुलिस वाले का लड़का है और उसे ये पता नहीं कि ये बंदूक है, उसके लिए खिलौने के समान होगी और अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो पदांश का शीर्षक, कवि का नाम आपको बताया गया। क्वेश्चन आएगा या मानव को क्या संदेश दिया गया? ये संदेश दिया गया कि विज्ञान के आविष्कारों का हमें प्रयोग कम से कम करना चाहिए, ना करे तो ही अच्छा है, उतने करे जितना हमें समझे, अगर अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है तो, है ना। तो 3, 4, 5 क्वेश्चन आएगी। वे रोगी हो गए प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला लगता है, ये उस व्याख्या की है सजिदानंद हीरानंद वात्सल्य की। मैंने आहुति बनकर देखा है, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है ना। तो इसमें क्या बोला गया है कि बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, जिन्हें प्रेम को समझ में नहीं आता। वे मुर्दे हो गए जिन्हें प्रेम सम्मोहनकारी हाला लगता है, जिन्हें ये नहीं पता कि प्रेम का मतलब क्या है। सम्मोहन मतलब आकर्षणकारी लगती है। मैंने विगत हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने अपने आप को जान लिया है, अंतिम रहस्य पहचान लिया कि जीवन का क्या उद्देश्य होता है। मैंने आहुति बनकर देखा,
ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने अपने आप को जान के समझ लिया है कि प्रेम की यज्ञ की ज्वाला है, कि प्रेम वो होता है, मैं कहता हूँ बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। तो इम्पोर्टेंट देख लेना। तो शीर्षक का नाम जो है और कवि का नाम, शीर्षक का नाम अभी आपको हमने बता दिया है, क्या नाम है, शीर्षक का नाम आप जानते हो, ठीक है ना। तो वो ये अभी बताया आपको मैंने। तो शीर्षक का नाम और अभी कवि का नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञे, और शीर्षक का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा है। फिर आपका हिरोशिमा, दो इंपॉर्टेंट है। शुरू में मैंने आपको कल पार्ट 1 में भी इनके सारे वो बताए थे कौन कौन सी व्याख्या पढ़नी है। छाया मानव जन की, इसमें बताया गया है कि जो जापान के दो शहर थे हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे उससे जितनी तहस नहस हुई थी उसके बारे में। छाया मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छाया तो अभी लिखी है। हाँ जी, भाप हो गए, छाया तो अभी लिखी है, झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर मानव की रचा हुआ सूरज है। तो उसमें क्या बताया गया है, छाया मानव जन की, जो छाया है जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आई थी, अर्थात परमाणु बम जब पृथ्वी पर गिरा था जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर, नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, यानी सब इंसान जल के तहस नहस हो गए। छाया तो अभी भी लिखी है झुलसे हुए पत्थर पर, आज भी वहां पर अमेरिका के जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर आज भी झुलसे हुए पत्थर है उजड़ी सड़कों की गच पर, और आज भी उन्हें देखे जा सकते हैं। ये घटना इस प्रकार प्रेरित है जैसे हमारे भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे संबंधित है, उसी प्रकार ये घटना संबंधित है। मानव को भाप बनाकर सौंप गया, पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की सखी है। आज भी जली हुई छाया पत्थर पर बता रही है कि अमेरिका ने कितना ज्यादा नुकसान करा है, वो निशानी के तौर पर, ठीक है। तो संदर्भ का लिखना है, संदर्भ क्या है आपका, शीर्षक है आपका हिरोशिमा, और क्या नाम है, लेखक के नाम है आपका सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से आप इसे पढ़ लेना और समझ लेना। एक बार रिवीजन आपने पढ़ रखा है, बस रिवीजन करा रहा हूँ। एक संस्कृत की व्याख्या चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये संस्कृत का हिंदी अनुवाद है। इसमें ये वाला चैप्टर, ये हिंदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। याज्ञवल्क्य ना व रे मैत्रेय मृत्यु, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक सेंटेंस याद करने से कि याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेय, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। तो उसमें पति की बात चल रही है, अगले में पत्नी की बात चलेगी, है ना। तो अरि नाही, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। फिर पुत्री की बात, ना ही अरे, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, अपनी ही कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है, ठीक है। और ये सभी, ना ही सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं, अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। इसलिए है मैत्रेय, आत्मा ही देखने योग्य है, देखने के लिए सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। निश्चित ही आत्मा दर्शन से ही इस सब का ज्ञान हो जाता है। तो पढ़ने का तरीका क्या है संस्कृत में, पहले आप संस्कृत की हिंदी पढ़िए, उसकी हिंदी पढ़ने के बाद फिर उस संस्कृत के पैराग्राफ को पढ़िए, आपको वो हिंदी संस्कृत के पैराग्राफ में वो नजर आएगी, ठीक है। तो पत्नी की बात चली गई है, पति की बात चली गई, पुत्रों की बात चली गई है, फिर तीनों की बात चली गई है कि ये हमारी कामना होती है कि हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। आसान है, देख लीजिए। एक अगली आपके संस्कृत भाषा वाली, धन्य देश भारत देश ऐसा धन्य देश है जहाँ जन मानव की पवन भाव विचार होते हैं, है ना। उसकी इंपोर्टेंट समझ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संस्कृत भाष्य पाठ से लिया गया है। ये भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्य के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जरा एक बार देख लोगे तो आपको समझ जाओगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मेन बातें लिखी हुई है, आप जान सकते हो संस्कृत की कितनी महिमा है। अस्मक रामायण महाभारत, हमारे जो रामायण है महाभारत है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, चतुर्वेद चारों वेद है, सभी उपनिषद है, 18 पुराण है, अन्य महाकाव्य जितने भी महाकाव्य सभी भाषा हमारी संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। एवं भाषा सर्वभाषा, ये सभी भाषा में श्रेष्ठ है और इसके गौरव की महिमा का वर्णन करा गया संस्कृत की भाषा का। आसान है, जरा ध्यान से आप देख लेना। एक है महामना मदन मोहन मालवीय का। तो महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। संस्कृत में इसकी हिंदी नजर आ रही है। अस्य पिता, उनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। ये प्रयाग और संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय में, मयूर सेंट्रल महाविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन करा। और युवक मालवीय स्वयं प्रभावपूर्ण भाषण के आधार पर
उन्होंने जन के मोल को आकर्षित कर लिया और स्वयं प्रभावपूर्ण जन से मन को मोह लिया, अतः उन्होंने ही ये वकालत की पदवी हासिल करी और देश की सेवा में वो लग गए और उन्होंने प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत करी और वो अपने मधुर आचरण से और व्यवहारों से जल्दी से दूसरों को अपना दोस्त बना लेते थे। महामना मालवीय है, संस्कृत में संदर्भ में सिर्फ पाठ का नाम आता है, इसमें लेखक का नाम नहीं होता है, फिर हिंदी में अनुवाद आपको हेडिंग डालनी होती है। ठीक है, ये दूसरी है इसी की मदन मोहन मालवीय की से देख लेना। इसमें बताया गया पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और अन्य राष्ट्रीय ने देश सेवा में स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल गए थे और दिल्ली के है ना अधिवेशन में आदि हिंदी। महामना मदन मोहन मालवीय धार्मिक नेता, एक अच्छे पत्रकार। तो ये ध्यान से आप देख लेना। एक है पंचशील सिद्धांत की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचशील सिद्धांत शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने और यहाँ इस सिद्धांतों को अपने शिष्यों को दिया था और आज भी इस सिद्धांत आधुनिक रूप से स्वीकार है। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है, 5 सिद्धांत इसमें, अहिंसा, सत्यम, असत्यम, अप्रमाद और ब्रह्मचार्य। बुद्ध युग में सिद्धांत व्यक्ति के जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग होता है। इस सिद्धांत में राष्ट्रीय परस्पर मैत्री, सहयोग, विश्व बंधु, विश्व शांति की भावना दी गई है। राष्ट्रीय नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री काल में चीन देश में, जब वो भारतीय पंचशील के नाम से चीन देश में वो गए थे, तो क्यों गए थे? जितो ही उभयमापी देशों बौद्ध धर्म, दोनों ही देश बौद्ध धर्म को मानते हैं, चीन भी और भारत भी। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीतिक रूप ग्रहण करा है। तो पंचशील सिद्धांत आपका पाठ का नाम है, ठीक है, और इसके बारे में आपको संस्कृत की पैराग्राफ्स में लिखा गया है। आसान है। एक आपकी श्लोक आती है सुभाष रतनानी चैप्टर से 7 नंबर की, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए। दोनों चीज एक साथ प्राप्त नहीं होती है। अब सर्व विद्यार्थियों का पेपर चल रहा है और वो अपना ज्यादा समय सुख प्राप्त करने में लगाएंगे, विद्या प्राप्त नहीं करेंगे, तो उन्हें फिर विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। आसान है, देख लोगे आप, इसे याद कर लोगे कि जल बिंदु निपोतन वाला, जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी विद्या प्राप्त करने से, धर्म की बातों को सुनने से और धन को इकट्ठा करने से धन बढ़ जाते हैं। तो बहुत आसान है। एक एक काव्य शास्त्र वाला कि कुछ इन सब बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्रों में अच्छी बातों को मिलता है, इसके मुख्य कुछ का समझ है बुरे शौकों में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। ये सारी चीज दिख रहा होगा, मूर्खों कार्यों में, निद्रा में, कले मतलब लड़ाई झगड़ों में बीतता है। परोक्ष कार्य अंतर, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले हो पर सामने मीठा बोलने वाले हो, उन दोस्तों को इस प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, जिसके ऊपरी भाग में दूध हो, उसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना। एक है विद्या विवाद, कुछ इंसानों की विद्या जो होती है विवाद में, है ना। अगर दुष्ट व्यक्ति को विद्या मिल जाए तो वाद विवाद के लिए खर्च करेगा, अगर धन मिल जाए तो वो मदिरा पान में, धूम्रपान में करने में खर्च करेगा। इसके विपरीत यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को एक शक्ति मिल जाए, शरीर अच्छा मिल जाए, तो दूसरों को पीड़ा देने में खर्च करेगा वो। कलस्य विपरीत, इसके विपरीत यदि किसी साधु को अच्छे इंसानों की चीजें मिल जाए तो जो विद्या मिलेगी उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए खर्च करेगा, धन मिल जाएगा उसे दान देने के लिए खर्च करेगा, और शक्ति मिल जाएगी दूसरों की सुरक्षा करने में, रक्षा करने में वो खर्च करेगा। सासा विद्यति कुछ भी, है ना। तो सोच समझ कर। एक है आपके प्रणीति सुचरित पितरा से पुत्रो, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे, जो अपने अच्छे चित्र से पिता को प्रसन्न करे वो पुत्र है, जो पति का हित चाहती हो वो पत्नी है, और जो सुख और दुख में एक सा व्यवहार करे वो मित्र है। और इन तीनों चीजों को जिसे मिल जाए, जो तीनों चीजों को जिसे मिल जाता है, इन तीनों पुत्र, अच्छी पत्नी और सच्चे मित्र को संसार में पुण्य आत्मा ही जन ही प्राप्त कर पाते हैं। आसान है, इन्हें ध्यान से आप देख लेना और समझ लेना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। फिर आपके मुहावरे आते हैं पेपर में। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, इसके ऊपर सेंटेंस बनाने पड़ते हैं आपको। कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी, है ना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना यानी मूर्खता जैसे कार्य करना, अकल का दुश्मन होना, ठीक है। और अकल चढ़ने जाना, बुद्धि से काम न लेना, इस तरह से अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। देख सकते हो कितनी बार आया है आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशमत करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने पैरों पर अपना आप कुल्हाड़ी मारना, अपने हानि स्वयं करना, ठीक है। इस तरह से ये वो है, आपको देख सकते हो। एक बार आराम आराम से स्टॉप करके इनकी आप रीडिंग लगा सकते हो। वही वाले पढ़ लेना जो सन में आए हुए पिछले 4-5 सालों में। आंखों का तारा अत्यंत ही प्यारा, राम कुशल्या की आंखों के तारे थे। आंख चार होना, किसी से आमना सामना होना, आंखों में खून उतर जाना यानी क्रोध से आंखें लाल हो जाना, आ बैल मुझे मार मुसीबत मोल ले लेना। आसान है ये आपके मुहावरे पेपर में 2-3 मुहावरे आएगा, आपको एक करना है। ईंट से ईंट बजाना, समूल विनाश करना, ईद का चांद होना, अधिक दिनों में
दिखाई देना भाई विपिन, इनके ऊपर सेंटेंस बनाना है आपको। भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गई हो, ठीक है ना। इस प्रकार से एक पैराग्राफ आएगा गद्यांश का, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन आंसर आएगी, उस पैराग्राफ में से आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर शब्द आएंगे, शब्दों में थोड़े थोड़े अंतर रहेंगे जो आपको देखना है और समझना है। जैसे गृह और गृह, एक गृह माने घर होता है और गृह माने नक्षत्र होता है, इस प्रकार से, ठीक है। एक आपका आएगा अंश और अंश, अंश जानते हो माने कंधा और एक अंश माने होता है हिस्सा। एक है जलज और जलद, जलद माने कमल और जलद माने बादल होता है, इस प्रकार से। वसन और विषयन, वसन मतलब होता है वस्त्र और विषयन मतलब होता है आदत। अंश और अंशु, अंश माने भाग और अंशु माने किरण के नाम से होता है, ठीक है। इस प्रकार के इंपोर्टेंट है। फिर अनेकार्थी शब्द, 2-3 शब्द दिए जाएंगे, उनमें से एक शब्द के कई अर्थ आपको बताने होते हैं। जैसे आप देख रहे हो वाले उसमें अर्थ, अर्थ माने क्या होता है धन होता है और आकाश होता है। ऐसी अंबर, अंबर माने आकाश और वस्त्र होता है ना। और अनंत, अनंत मतलब आकाश, ये जिसका कहीं अंत ना हो। इनमें से एक अर्थ लिखना पड़ता है आपको जब पेपर में आता है, ठीक है। ये साइंस साइड वालों के लिए और कॉमर्स साइड वालों के लिए, बच्चों के पेपर के लिए, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उनके लिए। आंख, इंद्रिया, नैन होते हैं, ठीक है। आंचल, किनारा, तट। बहुत फास्ट मैंने रिवीजन करा दिया, 20-25 मिनट में, 26 मिनट में आपको, है ना। पार्ट 1 मैंने कल डाला था, देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा है, यूट्यूब पे ही पढ़ा है। और एक आज के लिए ये साइकिल लास्ट है, फटाफट रिवीजन कर लेना आधे घंटे, जो बच्चा देखना चाहे, नहीं तो आपने पढ़ भी रखा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। आसान है, ऐसी आपका देख रहा होगा जलज यानी मछली और मोती, चपला, लक्ष्मी, बिजली, चंचल और स्त्री, कई बार आया 16, 18, 21, 22, 23 और 24। चपला मतलब क्या होता है लक्ष्मी, बिजली ये चंचल। आसान है। इसी प्रकार आपका तीर होता है नदी का किनारा, तट होता है, बाण होता है, इसका मतलब दंड यानी सजा दी जाती है किसी को, डंडा होता है, एक व्यायाम होता है ना। दल, समूह, सेना, ये पत्ता होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा पेपर में जिसमें, है ना, जिसका कहीं भी अंत ना हो, जिसे हम अनंत कहते हैं। धरती आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है, ठीक है ना। और जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जिसे कोई जीत ही ना सके अजय, जिसे जाना ना जा सके अज्ञे, है ना। जो व्यक्ति जन्म ना ले अजन्मा, जिसका कोई दूसरा ना हो, है ना, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो मतलब अद्वितीय, ठीक है। इस प्रकार के से तो कर लोगे ना, आप समझ लोगे, मुझे उम्मीद है आप इन्हें। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, है ना। जो कभी ना मरता हो अमर, जो बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी, जिसका वर्णन ना हो अवर्णनीय, बिना वेतन लिए काम करने वाला अवेतनिक, ठीक है। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम। तो फटाफट मैंने रिवीजन, हाँ फिर आएगा आपका त्रुटि वाले कुछ सेंटेंस आएगी जो गलत है, आपको सही करके लिखनी है। 2-3 सेंटेंस आते, एक करना होता है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि है, कवि नहीं है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री है, क्योंकि लेडीज के लिए कवि नहीं होता, उसके लिए कवित्री लगाया जाता है, ठीक है। सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है, सभी छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है, ठीक है। इस प्रकार से वह भगवान पर श्रद्धा करता है, वह भगवान पर श्रद्धा रखता है, तो करता नहीं है रखता आएगा। कृपया आज ही ये बताने की कृपा करे, 2 बार कृपया नहीं आएगा, एक बार ही आएगा, उस लास्ट में आएगा। आप ही ये बताने की कृपा करे। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने रो दिया, मैं रो पड़ा, है ना। रोटी मोहन ने खाई, मोहन ने रोटी खाई। देख लेना शब्द आगे पीछे होते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आपके पेपर में रस आते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस सब जानते हो, जब नायक और नायिका के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और उस समय श्रृंगार रस, जो उस समय जो रस उत्पन्न होता है उसे हम श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। श्रृंगार रस है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। बस आप 2 लाइन भी याद कर सकते हो, जरूर नहीं आप 4 लाइन याद करो, ठीक है। एक आपने सुना होगा वीर रस। वीर रस की परिभाषा क्या होती है, जो मुझे याद है, किसी युद्ध अथवा किसी भी कठिन कार्यों को करते समय, युद्ध अथवा किसी भी कठिन कार्यों को करते समय मन में जो वीरता का भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस के नाम से जानते हैं। 2 लाइन इसकी याद कर लेना। सची चतुरंग सन, अंग में उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीनत चलत है, ठीक है ना। तो युद्ध अथवा किसी भी कठिन कार्यों को करते समय मन में जो वीरता का भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस के नाम से जानते हैं। करुण रस क्या है, किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की दुख वाली स्थिति को देखकर मन में जो करुणा का भाव उत्पन्न होता है, उसके नष्ट होने का जो भाव उत्पन्न होता है, उस समय जो रस उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस के नाम से हम जानते हैं। क्यों झलक रहा दुख मेरा, उषा के मर्दू पलकों में।
पहली एक लाइन याद कर लेना, दोनों याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं कम से कम एक लाइन तो याद कर लेना और उसे दो रूप में लिख लेना, आधी लाइन ऊपर आधी लाइन नीचे होएगा, ठीक है ना। एक अलंकार है अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की बार बार वहां आवर्ती होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण आप जानते हो, रघुपति राघव राजा राम, ये वाला भी लिख सकते हो, सिंपल सा है, रघुपति राघव राजा राम, तो रे वर्ड आएगा, है ना, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग होता है, उसे हम यमक अलंकार के नाम से जानते हैं। काली घटा का घमंड घटा, तो घटा का मतलब होता है कम होना और एक घटा का मतलब होता है बादल, ठीक है। इस प्रकार से छंद क्या होता है, चौपाई छंद, चौपाई सम्मात्रित छंद होते, चार चरण होते, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। चौपाई छंद है ना, चौपाई छंद के उदाहरण, दो लाइन याद कर लेना चल जाएगा, जिन्होंने चार लाइन याद कर रखी पूरी अच्छी बात है। बनु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, इसके अनुसार एक ही लाइन है। दोहा छंद, ये भी अर्ध सम्मात्रित छंद है, चार चरण होते, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होती है। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, ठीक है। सोठा छंद इसका उल्टा होता है, इसमें भी चार चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 11-11 होता है, दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा होती है, ये दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। राम स्वरूप तुम्हारा बेनगोचर बुद्धि पर। फिर आएगा आपका पत्र, पत्र आपके पेपर में दो आएंगे, एक करना होता है, एक आता है लिपिक पद हेतु हिंदी में, तो आपके किसी विद्यालय में एक पद खाली पड़ा है हिंदी का और वो पद आपको प्राप्त करना है नियुक्ति के, तो कैसे लिखोगे। एक बायोडाटा बनाना होता है, अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, इस तरह से लिखना होता है। कुछ भी कल्पना करके किसी का भी नाम, है ना, ये लिखना होता है। हेडिंग होता है, पहले नाम, पिता का नाम, विषय वो क्या काम करते हैं, जन्म तिथि आपकी अंकों में और शब्दों में, वर्तमान पता, स्थायी पता, इनमें से आपको 5-6 हेडिंग लिख देनी है। लिखने के बाद एक बॉक्स बनाना है, उस पर आपको लिखना है हाई स्कूल, 10वीं क्लास आपने कब पास करी, कौन सी श्रेणी में पास करी, यूपी बोर्ड से करी, सीबीएसई से करी, कौन कौन से विषय से, बस एक आपसे फॉर्मेट लिखना चाह रहा है। इंटर कब पास करी आपने, कौन सी श्रेणी में, डिप्लोमा कब प्राप्त करा आपने, ठीक है ना, और आपके शब्दों की स्पीड क्या है। फिर लिखना है, मैं घोषणा करता हूँ यदि आवेदन पत्र में जितनी भी निर्धारित अहर्ता मुझ में है, मैंने जो सूचना इस आवेदन पत्र में दी है, यदि वे गलत पाई जाती है तो मेरी नौकरी को निरस्त कर दिया जाए, मुझे नौकरी ना दी जाए। एक ऋण प्राप्ति के लिए बैंक से आपको लोन लेना है, तो आपको कैसे लिखोगे, सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक गाजियाबाद, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। विषय ऋण प्राप्ति के लिए पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार देने का बताया हमें, जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए का लोन देने की आवश्यकता। मैं भी बीए पास एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ और इस योजना का लाभ, जरूर नहीं अब ये लिखे, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, बस पता होना चाहिए किस किस तरह के पत्र आते हैं आपके पेपर में और निबंध आते हैं उसके बारे में। 1 लाख रुपए के लेके मैं एक बॉल पेन की छोटी सी दुकान खोलना चाहता हूँ और जो मैं आपको वापस किस्तों के रूप में इस लोन को मैं अदा कर दूंगा। फिर पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध है जो पेपर में पूछा जाएगा आपका। इन्हें लिखते समय आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको हेडिंग लिखनी है, ठीक है ना। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या, उसमें हानि, समस्याओं के समाधान, ठीक है ना, बना बना के निबंध लिखे जाते हैं। एक आतंकवाद की समस्या और समाधान। आतंकवाद जानते हो ना कि भाई एक देश की लड़ाई दूसरे देश से होती है, वहाँ के जो इंसान होते हैं दूसरों देश के बारे में नफरत फैलाई जाती है। जैसे पाकिस्तान में रहने वाले जो इंसान हैं उनके मन में नफरत फैलाई जाती है भारत के प्रति, वो आते हैं, ठीक है, और आतंकवादी के रूप में हमारे देश को बहुत सारा नुकसान भी पहुँचाते हैं। प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ हो गया, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, भारत में आतंकवाद कितना जिम्मेदार कौन है, आतंकवाद के विविध रूप, कई प्रकार के आतंकवाद होते हैं, ठीक है। कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। तो इस प्रकार के आपको कुछ कोटेशन भी लिखनी है। क्या नाम है, जब हम निबंध लिखते हैं ना तो बीच में 2 लाइन की ना कविता भी लिखा करो, ये स्टार्टिंग में, उसमें लास्ट में। उससे क्या होता है, हमारा जो निबंध है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा और पावरफुल, हमें अच्छे से नंबर मिलेंगे। भारत में बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी जानते हो आप। प्रस्तावना, प्राचीन भारत की स्थिति, वर्तमान स्थिति। बेरोजगारी से कहते हैं जब पढ़े लिखे इंसान को भी काम ना मिले, या पढ़ा लिखा भी नहीं है कुछ भी काम ढूंढ रहा है उसे, जब इंसान को काम करने की इच्छा हो लेकिन तब भी उसके पास काम ना हो, उसे बेरोजगारी की इच्छा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। आसान है, मुझे समझ में आई होगी आपको। अब मैं कुछ बच्चों कुछ बच्चों की कॉपी दिखा देता हूँ किस तरह से आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। आपको जयशंकर प्रसाद, जो सपोज करो आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख रहे हो, तो जीवन परिचय लिखते समय आपको क्या नाम है, इस प्रकार से पहले बॉक्स बना के उनकी मेन बातें लिख देनी है। उसके बाद साहित्य परिचय, एक लड़की ने मुझे भी भेजा है कि सर मैं इस तरह से लिखूंगी, मैंने बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह से लिखो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको।
ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल के उन्होंने जीवन परिचय लिखा है इस प्रकार से। उसी प्रकार से यदि वो निबंध लिखेगी कोई भी, जैसे निबंध है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के ऊपर, तो पहले रूपरेखा लिखनी है, उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने लिखा है पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। तो इस तरह से करना है। किसी भी बच्चों को कोई चीज़ छोड़ के नहीं आना है, अच्छे से अच्छा पेपर करना है। मुझे विश्वास है पहला पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। काफ़ी दिनों से आप पढ़ रही भी हो, 2 से 3 दिनों में मैंने भी छोटी सी वीडियो बना के दो, पार्ट 1 पार्ट 2, ये लगभग आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है और आगे भी चाहते हो हर विषय की मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी हर विषय की वीडियो आपके लिए हेल्प के लिए डाल दूंगा। आपके पेपर के लिए शुभकामनाएं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, अच्छे से करें पेपर को, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बाय बाय, ठीक है, ओके।